नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। तमिलनाडु, जहां सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि राजनीति की धड़कन है और दक्षिण भारत के लोग अपने फिल्मी नायकों को जमीन का नायक समझते हैं और इसी कारण तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आज भी फिल्मी स्टारों को ही चुनता है। खासतौर से तमिलनाडु में जहां एक लंबा इतिहास है, जैसे राजकुमार, एम करुणानिधि, एमजीआर, जयललिता, आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव, अभी हाल ही में पवन कल्याण उप मुख्यमंत्री हैं। दक्षिण में राजनीति करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी सफल होते हैं। जैसे कमल हासन, रजनीकांत सफल ना हो सके। अब उसी कड़ी में दक्षिण की राजनीति करने आ रहे हैं विजय थलापति। लेकिन राजनीति इतनी आसान नहीं है और अब दूसरी पार्टियां निशाना बना रही हैं। उसी कड़ी में विजय की फिल्म जन नायकन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और इसकी रिलीज को लेकर केंद्र सरकार और विजय में ठन गई है और कहा जा रहा है कि क्या केंद्र सरकार को तमिलनाडु की आवाज से डर लग रहा है। इसी को लेकर विजय थलापति के समर्थन में कांग्रेस खड़ी हुई है और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीधे सीधे केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की कोशिशें जन नायकन को रोकने की है। यह सिर्फ एक फिल्म पर हमला नहीं है, ये तमिल संस्कृति पर सीधा हमला है। मिस्टर मोदी, आप तमिल लोगों की आवाज को कभी दबा नहीं पाएंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे एक फिल्म को लेकर तलवार खिंच गई है। जानकार कह रहे हैं कि राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय पर आया है, ऐसे वक्त पर आया है जब जन नायकन के निर्माता केवीएन प्रोडक्शंस सुप्रीम कोर्ट में मद्रास हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने की तैयारी कर चुके हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या राजनीति चल रही है। वही खबर देते चलें कि मद्रास हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि सीबीएफसी तुरंत फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट दे, लेकिन 9 जनवरी को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उस आदेश पर रोक लगा दी। नतीजा यह है कि फिल्म रिलीज से ठीक पहले अटक गई और इसी से तमिल सिनेमा में भूकंप आ गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब फिल्म पूरी है, प्रमोशन पूरा हो चुका है, रिलीज डेट तय है, तो फिर सेंसर सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया गया। निर्माताओं का आरोप है कि सीबीएफसी ने जानबूझकर देरी की है और ये देरी पोंगल जैसे बड़े त्योहार पर विजय की आखिरी फिल्म को जनता तक पहुंचाने से रोक लगा रही है। आपको बताते चले कि पोंगल सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि तमिलनाडु की पहचान है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट का मामला नहीं है, बल्कि विजय अब अभिनेता से आगे बढ़ चुके हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और जन नायकन की उनकी राजनीति में पूर्ण एंट्री से पहले की आखिरी फिल्म बताकर इसको प्रचारित किया। आपको बता दें, मतलब पर्दे का नायक अब जमीन पर संभावित जननायक बनने वाला है और शायद यही बात दिल्ली को असहज कर रही है। तमिलनाडु में अगर सिनेमा और राजनीति को अलग से समझें तो एमजी रामचंद्रन, करुणानिधि, जयललिता, विजय, इससे आप समझ सकते हैं कि तमिल राजनीति में फिल्मी अभिनेताओं की क्या हैसियत है। तो सवाल उठता है कि क्या ये सेंसर का मामला है या सत्ता का डर। राहुल गांधी ने इसे तमिल संस्कृति पर हमला कहा है। ये भाषा यूं ही नहीं चुनी गई है, क्योंकि दक्षिण भारत में पहले भाषा का सवाल उठा, फिर शिक्षा नीति का, अब संस्कृति का, और कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि हम तमिल अस्मिता के साथ खड़े हैं। वहीं सूचना प्रसारण मंत्रालय सीबीएफसी कोई खुलकर जवाब नहीं दे रहा। यही चुप्पी शंकाओं को और गहरा कर रही है। अगर फिल्म में कुछ आपत्तिजनक है तो साफ बताइए, और अगर नहीं है तो देरी क्यों की जा रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।